हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक जनरल रीजनिंग रोजगार विद अंकित से रिलेटेड। ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त और हाई लेवल की बुक, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रीजनिंग बहुत से बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन डिफ़िकल्ट तभी होती है जब वे बुक का अध्ययन नहीं करते, केवल नोट्स पढ़ते हैं। तो नोट्स से पढ़ने से आपका 100% सिलेक्शन नहीं होगा। तो बुक की मदद से आप यदि रीजनिंग के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान और इजी हो जाएगा। इसलिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर सभी जैसे मैथ की बुक, रीजनिंग की बुक, इन सभी एक से एक एडवांस और लेटेस्ट बुकों का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इन बुकों के अध्ययन से आप 100% अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का इस बुक से रिलेटेड एक नया चैप्टर, इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे अंदाज में। इस चैप्टर से जो खास और जबरदस्त और सारे A to Z बारीकी पॉइंट जो इससे रिलेटेड थे वे सभी मैंने इससे पहले वीडियो में सिखाए हैं। और आज इसकी हम पहली टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट की टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से और आसान तरीके से आपके सामने हर एक क्वेश्चन ईजी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, चाहे वे रीजनिंग के हो चाहे वे मैथ के हो, तो लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी बनेगा। तो इसमें भी हमारा गेम लैंग्वेज ही रहेगा, और लैंग्वेज से ही आप जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया जाएगा ऐसे ऐसे बात को लिखना है और क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। कोई ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, आपको मैंने डायरेक्शन में बताया था कि ये हमारी मुख्य 4 दिशाएं होती है। आप सब जानते हैं, इसी के आधार पर हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाता है। ये 4 दिशाएं हैं, ये इनका केंद्र बिंदु है जहाँ से हम किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं। ये इधर हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये वेस्ट, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये साउथ दक्षिण। तो ये हम मुख्य दिशाएं 4 जानते हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा आसान और इजी, हर पॉइंट हर चीज हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। बस आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। देखिए, एक व्यक्ति बिंदु जेड से चलना आरंभ करता है, ये केंद्र बिंदु होता है उसका, यहाँ से वह चलना आरंभ करता है। ये हमारा बिंदु जेड हो गया, ये बिंदु जेड हो गया हमारा यहाँ पर। और वह किस ओर चलना आरंभ करता है? दक्षिण की ओर। दक्षिण का मतलब नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर दक्षिण होता है इधर, मैंने बताया डायग्राम में। तो 7 किलोमीटर चलता है ये, और 7 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। तो आपको पता है दाएं ओर ऐसे होता है, इधर बाएं ओर होता है, इधर दाएं, क्योंकि ये ऐसे घुमाएंगे हाथ को तो ये दायां, उल्टा चलाएंगे ऐसे ये बायां। तो दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए 5 किलोमीटर चलता है ये 5 किलोमीटर चला। फिर दाएं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चला यहाँ पर दाएं ओर मुड़कर 3। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर चला दीजिए इसको, 1 किलोमीटर चलता है। क्लियर है? यहाँ पर आ लिया। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और बिंदु X पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। देखो 3 तो ये चला, ये पूरा 7 है, 3 यहाँ तक, तो 4 यहाँ तक बैठेगा ये इसकी सीट तक। तो 4 किलोमीटर चला और बिंदु X पर पहुंच गया। देखिए बिंदु X पर पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक। देखो हमने लैंग्वेज से ही क्वेश्चन सेट कर दिया और अब आपके सामने आ चुका आंसर। देखो बिंदु जेड पर पहुंचने के लिए अब उसे कितना और किस दिशा में चलना होगा। देखो बिंदु जेड पर पहुंचना है तो इसे कितना चलना है। देखो ये हमारा 1 किलोमीटर है, ये टोटल 5 है, तो 4 और चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। और किस दिशा में? इधर की दिशा क्या होती है? ये वाली दिशा है, इधर की दिशा पूर्व दिशा में चलना होगा, यानी कि ईस्ट दिशा में। तो 4 किलोमीटर ईस्ट दिशा में उसे चलना होगा, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, 4 किलोमीटर ईस्ट में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। तो ऐसे हम इजी और आसान बनाएंगे, बस लैंग्वेज का ही गेम है इसमें, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी बनेंगे। तो चलिए आप देखते हैं। शिल्पा, क्वेश्चन नंबर 2। शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है और सुबह वह अपने घर से टहलना
आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। देखिए ये हमारा केंद्र बिंदु होगा, इस केंद्र बिंदु से वह उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर की ओर है, देखो उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। ऐसे ये 40 किलोमीटर चली उत्तर की ओर, क्लियर है। फिर वह दाएं मुड़ती है, देखो दाएं इधर मुड़ना, 60 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 60 किलोमीटर चलती है। देखो वह दाएं मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है, यहाँ तक आ गए हम। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है 40 किलोमीटर, ऐसे ही नीचे आएंगे 40, यहाँ से यहाँ लो 40, यहाँ तक भी 40 किलोमीटर चलती है, यहाँ तक आ गए। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, देखो बाईं ओर इधर हो गया, ये बाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है, ये 30 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ तक आ गई है चलकर। वह अपने घर से कितनी दूरी पर, घर उसका यहाँ पर है, तो घर से वह कितनी दूरी पर है बताइए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 तो ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 60 और 30 यहाँ तक कितना हो गया, 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वह अपने घर से अब फिलहाल 90 किलोमीटर की दूरी पर, बस खत्म हो चुका। देखें बहुत आसान है, अगर आप लैंग्वेज से क्वेश्चन को सेट करना सीख गए तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग या जीएस या हिंदी या कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होगा। बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का पढ़ाई करते वक्त बस ये गेम सीख जाओ। अगर ये गेम सीख गए लैंग्वेज का तो आपके लिए सब कुछ आसान है, और अगर माइंड का खेल लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करोगे तो आपको दिक्कतें आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत ही आसान और सिंपल तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगी आपके लिए रीजनिंग। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है ऐसे ऐसे कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने तुरंत आएगा। जैसे कि आप जानते हो हमारी ये 4 डायरेक्शन है, हम इसी पर आपको बार बार बताएंगे। ये होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप जानते हैं ये सब चीज़ें, बट आपका रिवीजन कराने के लिए थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं। अब देखिए रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देखिए ए से, बिंदु ए से चला हुआ है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, तो मैंने यहाँ पर लिया बिंदु ए से 3 किलोमीटर चला हुआ है उत्तर की ओर, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। यहाँ पर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर ऐसे होता है तो 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आ गया अब ये। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, 3 तो ये 3 और आगे बढ़ेगा, ऐसे 6 किलोमीटर आ गया, 6 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़कर ऐसे 6 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ता है, फिर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो बिंदु बी तक यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ तक क्योंकि ये यहाँ से यहाँ लो तो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर बैठेगा, तो 4 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु बी है, तो फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना होगा। देखो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए इसे यहाँ से यहाँ दिशा तो हो गई है, ये वाली दिशा तो हो गई उत्तर, तो उत्तर दिशा में, बट कितनी दूरी पर जाना। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ लो 6 है, तो यहाँ से यहाँ लो 3 तो ये होगा, 3 ही ये रहेगा क्योंकि पूरा ये भी 6 हो जाएगा, ये कंप्लीट ये ऐसे। तो इसका मतलब हुआ उत्तर दिशा में उसे 3 किलोमीटर जाना होगा, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में उसे जाना होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बिल्कुल इजी, आसान हो जाता है और कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए 15 मीटर जा गया, 15 मीटर उत्तर की ओर गया यहाँ से, ठीक। दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अब दाएं मुड़ेगा ऐसे और 20 मीटर चलता है, चलाया हमने 20 मीटर। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यहाँ पर आ गया 15 मीटर सीध में, 15 मीटर चलता है, क्लियर है। देखिए अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। देखिए बाईं ओर ऐसे इधर है तो 20 मीटर चलता है यहाँ तक। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ये इसका मूल स्थान हो गया, यहाँ से वह कितनी दूरी पर है, यहाँ से देखो 60 तो ये है इसका, सॉरी 20 तो ये है 20 मीटर, और 20 मीटर ये आगे है ये, तो अपने मूल स्थान से अब वह 40 मीटर आगे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी
40 मीटर है, तो वह अब अपने मूल स्थान से 40 मीटर दूरी पर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इजी और आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए ये वाला जबरदस्त क्वेश्चन है बट इजी है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से, मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर चलता है। देखिए मनोहर पश्चिम की ओर, ये जैसे मैंने आपको डायग्राम ये बनाना सिखाया है, ये हमारा पश्चिम दिशा है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। अब जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा टारगेट पॉइंट होता है जहाँ से चलना शुरू करता है। चलिए देखिए, मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर चलता है, ये x किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, यहाँ पर आ गया और फिर दाईं ओर मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुँचने के लिए y किलोमीटर चलता है। देखिए दाईं ओर मुड़ा, y किलोमीटर चला, यहाँ पर आ गया। क्लियर है? देखो लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश होगा। अब आरंभिक बिंदु और उसके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी 13 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ लो। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बन गया, ये 13 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ लो। अब कहेंगे ABC नाम रख दीजिए इनके। तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम काम कर रहा है और पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट होते हैं। जब भी पाइथागोरस थ्योरम में बड़ी भुजा कर्ण के रूप में 13 आ जाए तो अन्य दो भुजा ट्रिपलेट के लिए 12 और 5 होता है। अन्य दो भुजा ट्रिपलेट के 12, 5 होता है, क्योंकि 13 का वर्ग 169, 12 का 144, 5 का 25, 144, 25, 169। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसका मतलब ये x का मान तो 12 हो गया और y का मान हो गया 5। तो x और y के मान हमें बताने हैं, x और y के मान किलोमीटर में कितने हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। 12 और 5 x y के मान होंगे और क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है पाइथागोरस थ्योरम पर, और ये वाला क्वेश्चन भी इजी बनाएंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया, आंटी गलेरिया अपने घर से निकली और पूर्व की ओर 65 मीटर चली। देखिए ये घर होगा उसका, और पूर्व की ओर 65 मीटर चली। क्लियर है? 65 मीटर। वह बाएं मुड़ती है और 28 मीटर चलती है। देखिए बाएं मुड़ती है ऐसे, 28 मीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और सार्वजनिक पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 110 मीटर चलते हैं। 65 तो ये, तो इसका मतलब आगे चलेगी और 110 मीटर यहाँ तक बैठता है, 110 मीटर यहाँ तक आता है। क्लियर है? आंटी गलेरिया के घर से पुस्तकालय कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ लो, ये पूछा है, ये कितनी दूरी पर है। ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है यहाँ पर भी ऐसे ही। अब आप यूँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 65 है, तो इससे आगे कितना होगा? 110 में से 65 घटाएंगे, 11, 10 में से 5 गए 5, यहाँ से यहाँ लो, ये आ जाएगा निकल के दूरी 5, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 6 गए 4, 45 मीटर की दूरी है ये, यहाँ से यहाँ लो। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ लो 28 हो गई है, ये 110 मीटर लिख दीजिए इसको यहाँ पर, और ये दूरी 28 होगी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 28, ये होगी 45। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हो ABC, AC पूछ रहा है, AC बराबर रूट के अंदर 45 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग। और अब हमारे क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाएगा। देखिए इधर ले लेंगे AC बराबर 45, 5 का वर्ग 25, 4 पंजे 20 प्लस 28 का वर्ग हो गया 784। जोड़ेंगे 4, 5, 9, 8, 2, 10, हासिल 1, 8 और 2, 2809। 2809 का वर्गमूल निकालेंगे 53 होता है।
तो ये आ गया हमारा AC। तो AC हमारा ये बनता है 53। तो AC हमारा 53 बनता है। तो 53 मीटर दूर है, लेकिन किस दिशा में है ये भी पूछा है। तो ये वाली दिशा होती है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये वाली दिशा है ये सेम। तो नॉर्थ और वेस्ट ये होगा उत्तर पश्चिम। तो हम इस दिशा को उत्तर पश्चिम कहेंगे। 53 मीटर 53 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। 53 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा आंसर है। देखिए 53 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 53 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही डायरेक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज का ही प्रयोग करेंगे और चीज़ें आसान बनाएंगे। एक्स अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम दौड़ता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया चारों दिशा वाला, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये हमारा मेन टारगेट बिंदु है जहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री करिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर उसका घर है, तो घर से पूर्व की ओर 200 किलोमीटर की दूरी पर गया, क्योंकि पूर्व इधर है। फिर वह एक मठ तक पहुँचने के लिए अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 कदम गया। यहाँ ये 200 कदम है, ये यहाँ पर कदम। फिर वह 30 कदम गया, दाईं ओर मुड़कर। फिर वह अपने दाईं ओर 30 कदम दौड़ता है। फिर वह अपने दाईं ओर 30 कदम दौड़ता है, जैसे यहाँ पर 30 कदम दौड़ता है यहाँ पर आकर, और एक बिंदु W पर पहुँचता है। यहाँ ये W आ गया, क्लियर। वहाँ से वह फिर से अपनी दाईं ओर दौड़ता है, 30 कदम दौड़ता है। तो ऐसे 30 कदम ये हो गया, यहाँ पर आ गया। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 130 कदम दौड़ता है। 30 तो ये हो गए और 100 ये हो गए, 130 कदम दौड़ता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम दौड़ता है, बाईं ओर ऐसे 10 कदम दौड़ता है, यहां तक आ जाता है वो। तो पूछा है एक्स के घर के सापेक्ष बेकरी किस दिशा में है। ये वाली डायरेक्शन बोलनी। तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, आप जानते हैं ये वाली डायरेक्शन है ऐसे, ये। तो ये हो गया हमारा उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व कहलाएगी। तो उत्तर पूर्व दिशा में होगी, उत्तर पूर्व है ये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उत्तर पूर्व। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सोना एक महिला है जो प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। वह सुबह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। देखिए उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चली गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ से 40 किलोमीटर चली। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 60 किलोमीटर चलती है। देखिए फिर वह दाईं ओर मुड़ती है ऐसे, 60 किलोमीटर चलती है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। क्लियर, 40 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 60 किलोमीटर चलती है ऐसा। वह अपने घर से किस दिशा में है। देखिए घर उसका यहाँ है, ये वाली दिशा तो इसकी पूर्व दिशा होगी। देखिए वह अपने घर से किस दिशा में, पूर्व दिशा में है, और कितनी दूरी पर है ये भी हमें बताना।
कितनी दूरी पर है। देखो 60 तो ये हो गया और यहाँ से यहाँ लो 60 होगा इसके बराबर। तो पूर्व दिशा में कितना 60 ये 120 किलोमीटर की दूरी पर है ये रहा। तो पूर्व दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी पर हो गए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।